हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 70। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो होती है मैम के साथ में और आ गए होते हैं वो वापस स्कूल से। और आने के बाद में जो श्वेता है वो कहती फ़ोन देना ज़रा, मेरे को नंबर सेव करने ना। ऐसा करके वो जाती है रूम में और फ़ोन वोन ढूंढती है तो उसको बड़ी मुश्किल के बाद में फ़ोन जो है वो मैम के बैग में मिल जाता है ना। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो आ जाती है वापस बाहर और नंबर सेव कर रही होती है ना। तो मैम कहते हैं किसके नंबर, मैंने देखे थे वहाँ पे भी, ये नंबर किसके हैं तो और सेव क्यों कर रही है। तो कहती वो इसलिए कि क्योंकि ना ये उस लड़के के नंबर है। तो कहती तूने क्यों लिए। तो कहती अरे मेरी माँ, मेरे को नहीं चाहिए थे, सबाना ने कॉल करा। तो कहती सबाना ने किसको करा। तो कहते अरे वो लड़का है ना आपके वो उस क्लास में, तो वो उस पर सबाना का बड़ा क्रश है तो इसलिए। तो कहती क्रश हो गया सब कुछ। तो कहते अरे नहीं यार, आपको हेल्प करवानी है ना। तो कहती मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती। तो कहते अरे आपको कुछ नहीं करना, बस उस लड़के को ना पेन वेन कॉपी वोपी ऐसे दे दुआ के भेज देना कि जा सबाना को देख के आ, ऐसा करके, या फिर जाओ वो कर लो आपका। तो अरे यार हमारा सीनियर है, वो डर भी लगता है और उल्टा हम कुछ कह भी नहीं सकते, तो थोड़ा सा तो मैनेज कर लो प्लीज़ ना। ऐसे करके बोलती है ना। तो मैम कहते नहीं 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 बाबा, मैं नहीं करूँगी। मैं क्यों कर लूँ, वो इतनी छोटी अभी प्यार करने की उम्र है उसकी। तो कहते हो मैडम मत बनो, दोस्त बन के रहो और मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहो, ठीक है ना। हेल्प करो चुपचाप से, खुद नहीं कर रहे प्यार। तो कहती हाँ तो मैं बड़ी हूँ। तो कहती फिर मैं छोटी नहीं हूँ। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है ना। तो मैम कहते तो कहती तो क्या, हेल्प कराओ चुपचाप से। तो कहती अरे मैं नहीं कर सकती यार। तो कहती प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 कर लो वरना मैं बात नहीं करूँगी फिर। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है ना। तो मैम कहते तू भी ना, चल ठीक है कर दूँगी। तो कहती पक्का। अरे यार थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच, आई लव यू मेरा बच्चा। ऐसे करके पूरे गाल को ऐसे सबको किस करने लग जाती है। तो उनकी मम्मी आ जाती है। तो कहती ये क्या चल रहा है सब कुछ। तो कहते अरे मम्मी ये ज़्यादा ही खुश हो गई। तो कहती क्यों, क्या कर दिया ऐसा भी। तो कहते अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो थोड़ा खुश हो गई थी। तो कहती हुई क्यों, कारण मुझे बता, मैं भी फिर खुश हूँ ना तेरी खुशी में। तो फिर श्वेता कहती वो कुछ नहीं, बस मैम ने हाँ में भर ली। तो कहती किस चीज़ की। तो कहती शाम को घूमने जाने की आपको लेके। तो कहती अच्छा ओके ओके, फिर मैं भी किस करूँ इसको, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा ना लेके जाएगी तो। कहती नहीं 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 इट्स ओके मम्मा, आप ना करो मेरे को। कहाँ किसी भी, ये तो लड़की पागल है, आप थोड़ी ना हो। तो श्वेता कहती मैं पागल हूँ, अच्छा ठीक है मैं पागल हूँ ना, मैं पागल हूँ, बहुत पागल हूँ। तो कहती अरे मजाक कर रही थी ना। तो उनकी मम्मी कहती आ जाओ खाना खा लो। तो कहती क्या आपने खाना बना दिया। तो कहती हाँ मैं सोच रही थी मैं बैठे बैठे क्या करूँ यहाँ पे, तो सब्जी कट करी बैठे बैठे, फिर सोचा सब्जी कट तो कर ही दी है, अब इससे पानी निकलेगा, इससे अच्छा पहले इसकी सब्जी बना लूँ। तो सब्जी बना ली, फिर सोचा सब्जी अब तक उबल रही है तब तक एक काम करती हूँ आटा लगा देती हूँ। तो आटा लगा के रखा था। तो फिर जैसे ही सब्जी को बंद करा तो मैंने सोचा कि चलो गैस तो बंद कर ही रहे हैं, इससे अच्छा तवा चढ़ा देते हैं, आटा तो गल ही चुका है। तो रोटी बना दी बस सिंपल। और थोड़े बहुत तवा गर्म था तो पापड़ सेक लिए, और थोड़ा और गर्म था तो थोड़ा जीरा सेक लिया, छाछ रेडी कर ली, बस सिंपल। तो कहते अरे 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 बस करो माँ, अगर गैस बंद नहीं होता तो क्या बना देते आप, क्या 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 बना देते, पूरा घर आज खाने खाने पीने से भर देते क्या। तो कहती नहीं वो बस फिर सामान रख रही थी तो वो दिख गया मेरे को मिक्सचर, उसमें थोड़ी सी चटनी बना ली। तो कहती हैं मम्मी आप सच्ची में सच्ची में काम करने का मूड था कि ऐसे ही कर लिया। तो कहते अरे तुम लोग तो आ नहीं रहे थे, वेट कर रही थी तो मेरे को लगा मैं काम ही कर लेती हूँ इसलिए मैंने कर लिया। तो कहते अरे मम्मा आपको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे, और मैंने बोला है काम वाली आ जाएगी वो कर लेगी, आपने क्यों करा। तो कहती अरे वो भी आके वो झाड़ू पोछा करती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता वो खाना बनाए। तो कहती वो तो वैसे भी नहीं बनाती, आपकी हेल्प करवा देती ना पर। तो कहती ना ना ना, उसका जितना काम है उसको जितनी पगार मिलती है उतना ही काम करेगी बेचारी, वो ज़्यादा क्यों करेगी, उसको दूसरे घर भी तो संभालने होंगे ना। ऐसे करके बोलती है ना। तो कहते बात तो सही है वैसे, चलो फिर खाना खाएं। तो कहते हाँ बिल्कुल, तुम दोनों का ही वेट है आ जाओ। तो ऐसे करके बुलाते हैं ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो भी आ जाते हैं ना, और जो मैम है वो भी आ जाते हैं। तो श्वेता कहती है क्यों मैं ड्रेस चेंज करके आ जाऊँगी। तो मैम कहती बाद में ही कर लेना ना, अभी खाना खा ले, अब वापस जाएगी तो हम बैठे रहेंगे क्या यहाँ पे। तो कहती चलो ठीक है फिर खा लो। तो ऐसे करके वो भी आके बैठ जाते हैं, अपने फ़ोन में लगी पड़ी होती है ना, पता नहीं क्या देख रही होती है। वो उसको बताया होता है ना उनके दोस्तों ने कि व्हाट्सअप वगैरह ऐसे इंस्टॉल कर, सब चीज़ें करना तो अच्छे से सब चला, ये चला वो चला फलाना ढिकड़ा, तो वो सब चीज़ें इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना अपने फ़ोन में, सारे ऐप्स वगैरह ना सोशल मीडिया के दूसरे भी ना, ऐसे करके डाउनलोड कर रही होती है। तो मैम उसको नोट कर रहे होते हैं ना कि क्या कर रही है। तो फिर मैम कहते हैं कि क्यों श्वेता एक मिनट बात सुनेगी। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो कहती है बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो कहती हाँ तो मेरी मम्मी के पास फ़ोन नहीं है। तो कहती है बिल्कुल है, क्यों। तो कहती जब से तो फ़ोन में लगी है हम भी तो लग सकते हैं ना, खाना खाओ चुपचाप से। ऐसे करके ज़ोर से बोलते तो श्वेता जल्दी से फ़ोन साइड में रख के ऐसे खाना खाने लग जाती है नीचे गर्दन करके। तो फिर श्वेता बिल्कुल ऊपर भी गर्दन नहीं कर रही होती ना, थोड़ी डर गई होती ना। तो मम्मी कहते अरे बाप रे डांट दिया,
मेरी लंका लगेगी। तो श्वेता थोड़ा गुस्से में बैठ गई होती ना, तो कुछ नहीं बोल रही होती। तो उनकी मम्मी कहती क्यों डाटा, इसको करने दो, नया फ़ोन है, अभी थोड़ा थोड़ा तो चलेगा ही, थोड़ा 2-3 दिन की तो एक्साइटमेंट रहती है, फिर उसके बाद में भले फ़ोन ना चलाए, फिर तो चाहे पता नहीं कहाँ पड़ा रहेगा, कुछ भरोसा नहीं है। तो कहती हाँ ये बात तो सही है वैसे मम्मा, मेरा भी जब नया नया फ़ोन आया था ना, तो मैंने पता है उसको गिरने से इतना बचाया था, संभाल संभाल के रखा था, बिल्कुल ऐसे बेड पे भी ऐसे रखती थी जैसे कोई हीरे का सामान रख रही हूँ या फिर किसी और चीज़ का, जो ऐसे संभाल के धीरे से रखा था। अब मैं पता है फ़ोन कैसे रखती हूँ, शक फेंक देती हूँ सीधा बेड पे ऐसी आदत हो गई है। तो सही कह रहे हो आप। तो कहती हाँ तो मैं तो सही कहती हूँ, मैं कब झूठ बोलती हूँ। श्वेता बेटा कोई ना, तुम चलाते जाओ खाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती नहीं मम्मी कुछ नहीं, रहने दो। तो कहती ठीक है फिर खाना है तो खाओ, मूड क्यों मेरे से क्यों ऑफ कर रखा, मैंने तो नहीं डांटा ना, इसने डांटा इससे कर ले, मेरे से तो बातें कर। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके श्वेता जो है ना हंस हंस के उनकी मम्मी से बातें करने लग जाती है, और कृष्णा मैम की तरफ देख भी नहीं रही होती ना। तो मैम कहते आज तो लग गई मेरी लंका अच्छी वाली ना। तो ऐसे करके कहते मम्मी मेरे को भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगी। तो ऐसे करके उठ के जाने लगते हैं ना। तो श्वेता बोलती क्यों भूख नहीं है, खाना खाओ चुपचाप, पहले भूख नहीं है इनको, खाना खाओ। ऐसे करके बोलती है। तो मैम कहती क्यों खाऊँ मैं। तो कहती मैं भी तो खा रही हूँ ना, तो खाओ ना चुपचाप से। तो कहती हाँ तो बात करते करते खाओ ना। तो कहती खाना खाते टाइम बात नहीं करते, आपको पता नहीं है। तो कहती हाँ तो तुम तो कर रही हो ना। तो कहती हाँ तो मैं कर रही हूँ, आपको नहीं करनी ना, सारे नियम रेगुलेशन सब हम ही माने क्या, थोड़े बहुत आप भी मान लो। खाना खाते टाइम बात नहीं करते, खाओ खाना चुपचाप, चलो बैठो वापस। तो ऐसे करके मैम को थोड़ा गुस्से में बोलते, तो मैम भी चुपचाप आके बैठ जाते हैं। तो दोनों ही शाम शूम, अब कोई कुछ नहीं बोल रहा होता, तो मम्मी भी बीच में नहीं बोलते ना दोनों के। तो कहती तुम दोनों का मेरे को रिश्ता ना स्टूडेंट और मैडम का तो बिल्कुल नहीं लगता। ऐसे करके बोलते हैं। तो फिर दोनों से घबरा जाते हैं ना, एक दूसरे की तरफ देखते और फिर उनकी तरफ देखते होते क्यों मम्मा आपने क्या देखा क्या सुना। तो कहती नहीं अभी देखा अभी सुना मैंने। कैसे तुम बातें कर रहे हो एक दूसरे से, ये ना आपकी ना वो ऐसा क्या चल रहा है ये सब। तो श्वेता कहती अरे तो खाना चाहिए ना इनको, थोड़ा बहुत डांटना तो पड़ता है, मैं तो क्या हो गया, डांटेंगे तभी तो खाना खाएंगे, अभी रूठ के चले जाते तो कहती तुम्हारी बात में दम है। तो मैम कहते हाँ तो मेरी बात में भी दम है, वो फ़ोन चला रही है तो उसको नॉलेज देना मेरा काम है, उसको अच्छी राह पे चलाना मेरा काम है। अब वो फ़ोन चलाते चलाते गलत काम कर रही है। तो वो कहते गलत काम, फ़ोन क्या कर रही है श्वेता तू फ़ोन में। तो कहते अरे मेरा मतलब फ़ोन चलाना भी तो, खाना खाते टाइम फ़ोन चलाना भी तो एक गलत काम है ना। तो कहती ठीक है, तुम दोनों की बात में पॉइंट पर थोड़ा ऐसे डराओ धमकाओ मत, प्यार से बोलो ना कि श्वेता फ़ोन मत चला, खाना खा ले, ऐसा। श्वेता तू भी बोल रूठ के मत जाओ, खाना खा लो, ऐसा वाला ये सिस्टम नहीं सीखा तुमने। तो कहते अच्छा सॉरी। तो ऐसे करके दोनों ही सॉरी बोलते ना, फिर बाद में दोनों ही फिर वापस खाने बैठ जाते और एकदम फोकस के साथ खाना खा रहे होते ना, चुपचाप से ना एक दूसरे से बात कर रहे होते ना। तो जैसे उनका खाना फिनिश होता है तो श्वेता कहती है कि मैं रूम में जा रही हूँ बाय। तो ऐसे करके चली जाती है ना, मतलब बर्तन वगैरह उसमें रख के किचन वहाँ पे, और फिर बाद में आ जाती है ना। तो मैम जो है वो बर्तन वगैरह क्लियर करके आ जाते हैं ना वापस बाहर, और आके कहते हैं मम्मा आप रेस्ट कर लो, फिर शाम को चलते हैं अपन घूमने। तो कहते हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा करके बोलते हैं ना। फिर बाद में जो श्वेता है वो फ़ोन को हाथ भी नहीं लगा रहे होते ना, फ़ोन एक साइड में पड़ा होता है ना बिल्कुल, और ना ही वो कुछ कर रहे होते, सिर्फ लेटी हुई होती ना। मैम कहते सो गई क्या, इतनी जल्दी थोड़ी नींद आती है, खाना खाने का माना कि नशा होता है पर इतना भी रोटी का नशा नहीं होता कुछ तो ऐसे करके आते हो, कहते श्वेता सो गई तू, श्वेता सुनना, वही श्वेता। तो ऐसे करके बोल रहे होते पर श्वेता कुछ नहीं बोल रही होती ना। तो मैम समझ जाते कि सो नहीं रही, अगर सो रही होती तो ऐसे तो कर ही देती है, अभी जस्ट है ना इतनी देर, मतलब अभी सोई है तो उतना गहरा भी नींद नहीं आई होगी ना, ऐसे वाला। तो फिर बाद में वो कहती श्वेता सुनना। तो श्वेता देख तो सही तेरे लिए क्या लिया है मैंने, देखना कितना प्यारा है यार, मुझे बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने सोचा क्यों ना श्वेता के लिए ले लूँ। तो ऐसा करके बोलते हैं ना। तो कहती हैं मेरे लिए क्या लिया आपने। तो ऐसा करके वो देखते हैं ना। तो कहते कुछ नहीं, इतना बड़ा इंसान तुम्हारे लिए ही तो है। तो कहते क्या मुझे लोग का गिफ्ट दोगे, तोहफा दोगे कुछ, हाय राम कैसे इंसान हो रहे, कुछ तो दे दो, आपकी लाइफ में आई हूँ मैं। तो कहती है कितनी बेशर्म है, तो खुद मांग रही है सामने से। तो कहती क्या करूँ मैं, मेरा इंसान सामने से देता ही नहीं है, तो मुझे तो मांगना ही पड़ेगा, अब भला बेशर्म बनना ही पड़ेगा, कुछ तो दो। तो कहती क्या दूँ अब मैं तुम्हें, पेन, चलो आप आज शाम को तुम्हें पेन कॉपी दिलवा देते हैं। तो कहती ओ मैडम पेन कॉपी है मेरे पास। कैसे इंसान हो, गिफ्ट तोहफा कुछ समझते नहीं हो इस चीज़ों में। तो कहती हाँ हाँ समझती हूँ पर फिर भी मुझे नहीं देना आता। तो कहती समझते हो और देना नहीं आता तो क्या समझते हो आप बताना ज़रा मेरे को। तो कहते अरे मेरा मतलब कि क्या दूँ क्या नहीं दूँ, तेरे क्या इंपॉर्टेंट है, देख फ़ोन का सोचा था मैंने तो फ़ोन तेरे पापा ले आए, तो मैं क्या दूँ भला है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे ठीक है देखेंगे बाद में, अभी क्या ज़रूरत है गिफ्ट की, तुझे कुछ चाहिए हो तो बोल मैं ले आती हूँ। तो कहते हाँ आप तो जूते दिला दो जो चीज़ें हैं, या यूनिफॉर्म दिला दो, एक काम करो तुम स्कूल ही मेरा नाम करा दो। कहते अच्छा हाँ वेरी नाइस आइडिया। तो कहती क्या स्कूल सच्ची करा रहे हो नाम मेरे। तो कहते अरे नहीं मजाक कर रही हूँ। तो कहते फिर क्या। तो कहती अरे वो तूने बोला ना यूनिफॉर्म का, तो वो ले आती हूँ मैं। तो कहती छी भगवान मेरे पास है यूनिफॉर्म, ये देखो
ये है तो घर पे पड़ी है एक और, कि इतनी क्या करूँगी मैं। तो कहते हैं तो फिर क्या दिलवाएं तुझे, यूनिफॉर्म है, शूज़ हैं, रिबन रिबन नहीं है तो रिबन लगा के नहीं जाती ना, केवल रबड़ लगा के भाग जाती है स्कूल में। हैं रुकते रहे तो रिबन रिबन लाते हैं। तो कहती है भगवान तुम रहने ही दो, मेरे को तोहफा नहीं चाहिए कुछ भी। कैसे कैसे इंसान दिया नहीं भगवान जिनको तोहफा देना ही नहीं आता है, हटो। ऐसे करके करते हैं ना। तो फिर मैम कहते चलो ठीक है जो तुम्हें पसंद आई वो ले लेना। कहते तोहफा बोला है, मैं खुद खरीदने जाऊंगी तो वो तो शॉपिंग मेरी हो गई, वो तोहफे में नहीं गिना जाता, आपको देना है मुझे गिफ्ट कुछ बिना बताए, ऐसा वाला सरप्राइज़ वाला। तो कहती चल ठीक है बाद में देखेंगे, अभी रहने दे। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में कहते ठीक है भाई मत दो, रहने दो, ऐसे करके लेट जाते हैं ना। तो कहते कि जो मैम है वो कहते हैं कि अच्छा तो मेरे से बात ही नहीं कर रही थी ना, कैसे करने लग गई। तो श्वेता बोलती हाँ तो क्या करूँ, गरज के टाइम पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो कहती क्या कौन सा गधा, कौन गरज, गरज कौन सी पड़ी तुम्हें। तो कहते मेरा मतलब बाप ने बोला कि देखो देखो इधर मैं कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए, तो मुझे देखना ही पड़ा और क्या, लाना तो आता ही नहीं है कुछ। तो कहते अच्छा ठीक है सॉरी अब देखेंगे आगे, मैं जाऊँगी लेने बस। तो कहती हाँ बोल के मंगवाया जाए वो क्या, तो मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो कहते अरे बाप रे लाऊँ कि नहीं लाऊँ। तो कहते मत लाओ मुझे तो नहीं चाहिए। तो कहते ठीक है नहीं ला रही बस। तो कहते देखा 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 एक बार में मना कर दिया। तो कहते अरे मैं क्या करूँ, तो खुद ही बोल रही है कभी लाना है कभी नहीं लाना, बताओ क्या करूँ मैं। तो कहते कुछ नहीं करना, बैठ जाओ चुपचाप, सो जाओ यहाँ पे, लेट जाओ, मेरे से बात मत करो तुम। तो कहते हैं मैं क्यों बात ना करूँ। तो कहते मेरे पे चिल्ला लो ना तुम तो। तो कहते अरे चिल्ला लो क्या क्या मतलब, मैं ऐसे क्यों बात कर रही है। तो कहते अच्छा सॉरी आप चिल्ला क्यों रहे थे मेरे पे। तो कहती वो इसलिए तू फ़ोन चला रही थी। तो कहती ठीक है सॉरी। तो ऐसे करके चुप हो जाती ना। तो चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, मम्मी की तरह प्यार से बोल देते। तो कहती अभी मैंने उतना सा चिल्लाई जो तुझे दिख रहा है, अभी तू चिल्ला चिल्ला के जो पूरा सुना आ रही है सबको, मम्मी भी आ जाएगी बाहर, मैं सही बता रही हूँ। मम्मी बोलेगी फिर तेरे मैनर्स खराब होंगे, मेरे नहीं। मम्मी कहेगी कैसी लड़की है, तुमसे कैसे बात करती है, ऐसे बोलेंगी मम्मी फिर। तो कहती अच्छा सॉरी गलती हो गई। तो ऐसे करके सॉरी बोलती ना। तो मैम कहती अच्छा कोई ना इधर आओ ना। तो कहती क्यों आऊँ मैं, नहीं आ रही मैं। तो ऐसे करके धीरे से बोल रहे होते ना क्यों आऊँ मैं, नहीं आ रही मैं। तो उसमें गुस्सा भी नहीं दिख रहा होता ना। तो मैं हंसने लग जाते। तो श्वेता फिर उनको देख के ना, उनकी हंसी को, प्यारी हंसी को, उनकी स्माइल को देख के ऐसे वो भी हंसने लग जाते ना। तो मैम कहते आए हाय हंसी तो फंसी, फंस गई रे छोरी फंस गई, मान गई ना मतलब। तो कहती नहीं मानी मैं। तो कहती मान गई ना, मान जाओ ना प्लीज़ मान जाओ। तो कहती नहीं मैं नहीं मान रही। तो कहती अच्छा मान जाओ ना मेरा बच्चा, इधर आओ। ऐसे करके उनको किसी करते ना। तो फिर श्वेता कहती नहीं। तो कहती और मेरा बच्चा कहाँ, मान जाओ ना। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती नहीं। तो कहते ओ लो किच्चू कर लो फिर मान जाओ। तो कहती नहीं मेरे को नहीं करनी। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में हम कहते अच्छा ठीक है आपको नहीं करनी तो मैं कर लूँ, ऐसे करके जल्दी से किस कर देते ना। तो ऐसे तो कहते अरे मेरे से पूछ रहे थे तो हाँ ना तो सुनते। तो कहते हाँ सुन लिया बस बहुत है। तुम्हारी आंखों में मुझे हाँ दिख जाती है। तो कहते हाँ कहाँ से दिख जाती, हाँ मैं तो ना कह रही थी आंखों से, ऐसे करके आंखें निकालते ना। तो मैम कहते तो भी हाँ ही दिख रही है मुझे तो। फिर बाद में कहती ऐसे करके और जोर से आंखें निकालती है ना। तो मैम कहते फिर भी हाँ ही दिख रही है। मैं कहती अरे मैं ना कह रही हूँ, ऐसे करके फिर आंखें से जोर से निकाल के जो डराने जैसे कर रही होती है ना। फिर भी मैम ऐसे पास आते हैं और इसकी आंखों पे किस कर देते, श्वेता अपनी आंखें बंद कर लेती है ना। तो फिर बाद में जो मैम है वैसे पास आते हैं और उसको ऐसे गोदी में बिठा लेते हैं ना। और कहते कितना मिस करा मैंने तुम्हें, तुम्हें ना देखो ना मुझे चैन वैन कुछ भी नहीं आता, सारा जहाँ उजड़ा उजड़ा सा लगता है, तेरे बिना तो ज़िंदगी अधूरी है मेरी। तो कहते ओ हो बस 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 बस। कहती सच्ची बता, सच से दिल से बता रही हूँ कसम से। ऐसे करके मैम बोलते हैं। तो श्वेता कहती अच्छा ऐसा है क्या। तो कहती हाँ ना, आई लव यू सो मच, सच्ची में आई लव यू, ऐसे करके बोलते ना। तो कहती तो ऐसे करके श्वेता चुप हो जाती। मैम कहते तुम भी बोलो ना। तो कहते क्या बोलूँ। तो आई लव यू टू ऐसा कुछ। तो कहती मैं क्या बोलूँ। तो कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो कहती करती हूँ। तो कहती फिर बोलो ना। तो कहती मैं पर मेरे को भी ऐसा बोलने का मन ही नहीं करा। तो कहती मेरे को आई लव यू बोलने का मन नहीं करा। हाय रब्बा यार लव यू तो कोई भी बोल सकता है ना, तुम भी बोल दो ना प्लीज़ 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 प्लीज़, ऐसे करके मैम बोलते हैं ना। तो श्वेता कहती अच्छा ठीक है आई लाइक यू। तो कहती क्या। तो कहती हाँ आई लाइक यू। तो कहती तुमसे प्यार नहीं करती। तो कहती करती हूँ ना। तो कहती फिर आई लाइक यू क्यों बोल रही है। तो कहती पसंद भी तो करती हूँ। तो कहती हाँ तो आई लव यू बोलो ना, प्लीज़ बोल दो। ऐसे करके मैम बोलते तो मैं श्वेता कहती प्लीज़ नहीं बोल रही। तो कहती प्लीज़ बोल दो। ऐसे करके मैम बोलते फिर कहती अरे यार ऐसे इमोशनल ड्रामे क्यों करते हो, आई लव यू। तो ऐसे करके आती है श्वेता, ऐसे फोरहेड पे करके बड़ी किसी देती है ना। और फिर कहते हैं आई लव यू,
और ऐसे गोदी में बैठी हुई होती है ना बच्चे की तरह बिल्कुल, और मैम उसको बच्चे की तरह बिठाए हुए रहते हैं ना। तो फिर बाद में ऐसे ही दोनों बातें कर रहे होते हैं ना, बहुत प्यारी प्यारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड, पूरी स्कूल में जो जो हुआ, वो लड़कियाँ क्या क्या कर रही थी, वो सारी चीज़ें श्वेता जो है मैम को बता रही होती है, और मैम जो है अपनी स्कूल स्टाफ की जो बुराई कर रहे होते हैं ना वो साफ साफ उसको बता रहे होते हैं ना। तो दोनों मिलके चुगलियाँ कर रहे होते हैं ना, बात का बतंगड़ बना रहे होते हैं ना ऐसा करेंगे, और ऐसे हंसी मजाक चल रहा होता है ना उनका, तो बहुत टाइम हो जाता है ना ऐसे बातें करते करते। तो फिर बाद में ना थोड़ी देर में उनकी मम्मी जो नॉक नॉक करती है ना, वो कहती क्या कर रहे हो तुम दोनों, सो के अभी तक नहीं उठे, बाहर चलना है कि नहीं चलना है, मेरे को चकमा ही दिया है तुम लोगों ने कि बाहर घूमने जा रहे हैं। तो फिर बाद में श्वेता कहती हैं अभी तो अंदर आए थे। तो कहती देखो तुम टाइम कितना हो गया। तो कहते अरे बाप रे, मुझे तो लगा अभी जस्ट अंदर आए थे और मम्मी ने आवाज़ भी लगा दी। देखती नहीं नहीं बहुत टाइम हो गया, चले बाहर। तो कहते ठीक है, मुझे लगा था हम सोएंगे दिन पे, पर चलो कोई ना, फिर रात में जल्दी सो जाएंगे वरना सुबह अपन स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं ना। तो कहती क्या 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 क्या, क्या, क्या जल्दी सो जाएंगे। तो कहती क्यों जल्दी नहीं सोना। तो कहती नहीं, घंटा 1.5 घंटा तो मुझको चाहिए। तो कहते किस लिए। तो कहती अरे मतलब तुम पास हो, और नहीं अपन थोड़ा जल्दी खाना खवा लेते ना। तो कहते खाना तभी खाया था। तो कहती फिर क्या दिक्कत है, अपन खाना नहीं खाएंगे, बाद में खा लेंगे रात में, वो 11-12 बजे तक, तब तक ना अपन चलते हैं अंदर। तो कहते कहाँ। तो कहते मेरा मतलब पहले घूम के आ जाते हैं, घूम के जल्दी आ जाएंगे वापस। तो कहते हाँ ठीक है चलते हैं, देखते हैं कि जल्दी आते हैं कि लेट आते हैं। तो कहती देखो तू वहाँ खेलने लग जाएगी तो मैं पिटूंगी तेरे को, जल्दी वापस आना है ठीक है, तुम ध्यान में रखना ये बात। तो कहती हाँ बब्बा ठीक है बस चलें अब। तो कहती हाँ ठीक है ओके चलो। तो ऐसे करके मैम और श्वेता और फिर बाद में उनकी मम्मी सारे वो अपने शूज़ वगैरह पहन के बाहर आ जाते हैं ना। और फिर बाद में बाहर से सीधा गार्डन से फिर दूसरे गार्डन चले जाते हैं ना जो पास वाला, तो जो उनकी कॉलोनी वाला होता है वो छोटा सा होता है ना, तो जिम एरिया वगैरह इतना सब कुछ उसमें नहीं होता ना, तो वहाँ से वो सीधे बड़े वाले गार्डन में चले जाते हैं जहाँ लोग बाग सब कुछ है ना, फव्वारे वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, बैठने की सिटिंग एरिया, जिम एरिया, सारी चीज़ें हैं ना बच्चों के खेलने के लिए ऐसा वाला। तो फिर वो वहाँ चले जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं तो श्वेता तो अपने गेम में उसके तो जान पहचान होती है ना उस एरिया में, क्योंकि वो जाती रहती थी पहले, अभी थोड़े दिनों पहले उसने कम कराया वरना तो जाती रहती थी ना, तो उसकी तो बहुत पहचान होती, तो वहाँ जाके वो फुल मस्ती में आ जाती ना, उनके सबके साथ में खेलने लग जाती थी। मैम इधर अकेले बैठे होते, वो वेट कर रहे होते ना कि चलते हैं ऐसे वाला ना, और उनकी मम्मी भी ऐसे वॉकिंग शॉकिंग कर रही होती ना। तो फिर मैम अकेले बेचारे बैठे होते ना बेंच पे, और श्वेता को बैठ बैठ देख रहे होते, कभी मम्मी को देख रहे थे ऐसे वाला ना। तो फिर बाद में श्वेता के पास जाते, कहते श्वेता प्लीज़ चलते हैं ना घर पे, मम्मी को बोलो ना चले। तो कहते आप बोलो आपकी मम्मा। तो कहते अरे पर फिर भी तेरी बात ज़्यादा मानते हैं, चलना चलते हैं प्लीज़ ना, कुछ करना है। तो कहती क्या करना है। तो कहते मेरे को तो प्यार व्यार रोमांस वगैरह कुछ तो करेंगे ना। तो कहते कहाँ। तो कहते घर पे, और कहाँ, चलो चलो ना प्लीज़। तो श्वेता कहती नहीं अभी मेरा गेम चल रहा, बाद में बात करते हैं, चलो हटो, लग जाएगी आपको यहाँ से हटो। तो ऐसे करके भागते भागते वो रुकी हुई होती है ना, तो वापस हट जाती है। तो मैम भी बड़े इंटरेस्ट के साथ उनको देखने लग जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा तो उनको बोल रहे थे पर फिर भी इंटरेस्ट आ रहा होता है ना उनको गेम में धीरे धीरे। तो ऐसे आके उनकी मम्मी आके कहती बेटा चले। तो कहती बैठो ना आप देखो ना श्वेता कितना अच्छा खेल रही है, चलो आ जाओ। तो ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो मैम भी उनको बच्चों को कह रहे होते हैं, तो बच्चे उनको जानते होते हैं ना बहुत सारे, क्योंकि पास के स्कूल के होते हैं, तो बच्चे भी उधर खेलने आए हुए होते हैं ना ऐसे वाला। तो सारे मैम की रिस्पेक्ट भी कर रहे होते। तो श्वेता बोल रहे थे तो मैम को क्यों लिया है, तो कुछ चीटिंग भी नहीं कर सकते। तो कहती हाँ तो हम चीटिंग क्यों करेंगे, हम अच्छे से जीतेंगे ना। तो कहते तेरे मतलब वो भी नहीं कर सकते ना, ये तो प्लस पॉइंट हो गया ना अपने पास। तो कहते हाँ ये तो है तो ऐसे करके फिर वो सारे वापस खेलने लग जाते ना। तो बड़े मस्ती मजाक के साथ वो सब खेल रहे होते। तो फिर वो कहते यार ग्राउंड में मैंने ज्वाइन करा था ना ग्राउंड, तो वापस मेरे को जाना है। तो कहते कहाँ। तो कहते रे वो क्रिकेट वाला, तुम लोग गए नहीं उधर। तो कहते रे वो कहाँ, कोच ही चेंज हो गया, तब कोच आए तब चले ना अपन, मैं भी कब से वेट कर रही हूँ कि एक बार चलते हैं पर अब कोई कोच आए तब ना। तो कहती ये बात तो है यार, चलो मैं पूछ के आती हूँ है ना। तो कहती कहाँ। तो कहते अरे अभी 2 मिनट लगेंगे मैं आती हूँ। तो ऐसे करके फिर मैम को बोलती है ना मैम आप अपन दोनों चले गए, मम्मी आप यहीं घूमना थोड़ी देर, हम आते हैं। तो कहते कहाँ जा रहे हो। तो कहते पास की एकेडमी में जा रहे हैं, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो कहती क्यों। तो कहते अरे थोड़ा सा काम है बस। तो ऐसे करके मैम का हाथ पकड़ के ले जाती ना, और दोनों यहाँ से चले जाते। कहते घर चल रहे हैं क्या। तो कहते नहीं एकेडमी में चल रहे, थोड़ा पूछ के आना है कि कोच वोच कब आएंगे दूसरा वाला, क्योंकि मुझे जाना है ना वहाँ पे। तो कहती क्यों तुम्हें क्यों जाना है। तो कहती मैंने ज्वाइन कर रखा, आपको पता नहीं। तो कहते हाँ पता तो है, पर फिर भी अब तो बंद कर दिया था ना तूने। तो कहते नहीं मेरे को क्रिकेट खेलना है यार, कितने दिन हो गए, और उल्टा वो प्रैक्टिस के बाद में सारा सब कुछ ऐसा हिल सा गया सारा माहौल, तो मुझे खेलने आना है, आपको पता है ना अच्छे से। तो कहते हाँ चल 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 चलते हैं चल। तो ऐसा करके वहाँ से मैम और दोनों वहाँ से चले जाते हैं ना, और थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाते हैं ना, क्योंकि पास वाली ही जस्ट होता है ना। तो वहाँ जाके फिर वो बात करने लग जाते हैं। तो कहती श्वेता तो बड़े दिनों में आई है, कोच चेंज हो गए तुझे पता नहीं। तो कहती कब हुए, पता है वो तो, पर आए आ गए कि नहीं आए। तो कहती कल आ जाएंगे। तो कहती कल ही आ जाएंगे। तो कहती हाँ। तो कहती ओके चलो फिर कल ही आएंगे हम भी। तो कितने बजे की टाइमिंग है। तो कहती वही तुम्हारे स्कूल के बाद की।
तो कहती ठीक है मैम, आप इधर छोड़ दोगे मेरे को? तो कहती हाँ बिल्कुल छोड़ दूँगी। ऐसे करके फिर वहाँ से वो वापस आ जाते ना, और अपना जो किट होता है नया वाला वो लेके आ जाती है ना श्वेता। तो और आके इधर मतलब जो ग्राउंड में दादी वगैरह उनकी, मतलब दादी नहीं सॉरी कृष्णा मैम की जो मम्मी बैठी होती है उनके पास आ जाते ना, और वहाँ से फिर वो तीनों वापस निकल जाते ना घर की तरफ। तो कहते अरे बाप रे, तेरा तो बड़ा बिजी शेड्यूल होने वाला है मतलब है। तो कहते हाँ ना, आप छोड़ देना फिर लेने आ जाना प्लीज़। तो कहते अरे बाप रे प्लीज़ क्यों बोल रही है, मैं तुम लेने नहीं आऊँगी तो कौन आएगा? तो कहती ठीक है मम्मी को ले आना, फिर इधर ही खेल खुला के निकल जाएंगे। तो नहीं मम्मी को नहीं लाऊंगी, मम्मी को तेरे साथ एक काम करूँगी, मम्मी को इधर से तेरे को इसमें छोड़ूंगी, फिर मम्मी को ले आऊँगी, मैं वापस स्कूल चली मतलब वहाँ घर पे चली जाऊँगी, फिर बाद में आऊँगी तुम दोनों को लेके चली जाऊँगी, बात खत्म, मम्मी भी यहीं रहेगी ऐसे वाला। तो ऐसे बातें करते करते आ रहे होते ना, तो कहते हाँ ठीक है आइडिया है फिर तो। हाँ चलो चले। तो कहते कहाँ? ऊपर, ऐसे करके बोलते ना श्वेता। तो मैम कहते कब से वेट कर रही हूँ कि कब पहुँचेंगे घर, चलो अंदर। तो कहते अरे अरे आराम से, मम्मी पीछे हैं। तो ऐसे करके हाथ पकड़ते हैं ना मम्मी का। तो कहते अरे मैं आ जाऊँगी, मेरे थोड़ा बहुत, वो तो उस दिन थक गई थी इसलिए नहीं चला जा रहा था, वरना मैं तो चल सकती हूँ अच्छे से ना। तो ऐसे करके उनकी मम्मी बोलती है ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती है कि अच्छा मम्मी आपसे एक बात पूछूं मम्मी जी? तो कहती हाँ पूछना। तो कहती आपने इनको क्या खा के मतलब वो किया था? तो कहती क्या किया था? तो कहती वो बोलते ना पैदा पैदा। तो कहती है मम्मी से ऐसे सवाल पूछती, पागल है? तो कहती हाँ तो क्या हो गया, पूछी, सवाल ही तो पूछ रही हूँ, क्या खाया था आपने जब ये पैदा हुए थे तब? तो कहती ये पैदा होने के बाद तो मैंने गोंद के लड्डू, घी के लड्डू, अजवाइन के लड्डू ये खाए थे। तो कहते अरे नहीं मेरा मतलब पहले पहले पेट में थे तब आपने क्या खाया था? तो कहती पेट में थी तब मैंने तो सबसे ज़्यादा पता नहीं, मेरे को सबको अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता था। तो कहती क्या? तो कहते वो मैंने ना पता है क्या करा था? तो कहती क्या करा था? तो कहते वो ना बता दूँ ऐसे करके कृष्णा मैम की तरफ इशारा कर रहे होते ना उनकी मम्मी। तो कृष्णा मम्मी कहते नहीं बिल्कुल मत बताना वरना छेड़ेगी फिर ये मेरे को। तो कहते अरे नहीं छेड़ेगी, मैं बता रही हूँ ना। तो श्वेता कहती नहीं मैं नहीं छेड़ूंगी ना आपको, प्लीज़ ना बताने दो ना। मम्मी जी प्लीज़, आप मेरी मम्मी नहीं, अच्छा आप नहीं बताओगे तो मैं समझूंगी कि आप मेरी मम्मा नहीं हो, चलो ठीक है मत बताओ। तो कहते अरे अरे बता रही हूँ ना, बता रही हूँ मैं, किसने बोला नहीं बता रही हूँ? तो फिर बाद में वो कहते हाँ तो फिर बताओ ना तो ऐसे करके बोलते कहते अरे वो ना मेरे को ना डॉक्टर ने नहीं बोला था, पर इतना भी मेरे को वो था कि मेरा बच्चा जो भी हो स्वस्थ हो, तो मैं करेला का जूस पीती थी। तो कहते करेले का जूस आप पीते थे? तो कहते हाँ हफ्ते में एक बार। तो कहती तब भी ये इतने कड़वे, मैं सोचूं इतने कड़वे क्यों है ये, बच्चों को उससे मारते पीटते हैं ना स्कूल में, भाई साहब भगवान बचाए उनको, सच्ची में इतना इतना ज़बरदस्त पिटाई चलती है ना बच्चों की कि पूछो मत आप तो सच्ची में ऐसे करके बोलते थे। मैम कहते कहाँ मैंने इतना पटा, तो इतना बदनाम क्यों कर रही है मेरे को? कहती अच्छा झूठ बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा हूँ मैं झूठ बोलती हूँ कभी? मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है ना, आप सच्ची में पीटते हो बच्चों को? तो कहते अरे बापा रे मैंने कभी नहीं पीटा तो ऐसे करके मैं बोल देना। तो श्वेता कहती अच्छा सॉरी मजाक कर रही हूँ, चलो अंदर चले। तो ऐसे करके फिर वो अंदर आ जाते ना, और कहते कि मैंने कब पीटा यार, तू ऐसे क्यों बोल रहे? तो कहते मैं मजाक बोला ना। तो कहते हाँ आजकल तो सरकार में ये नियम भी नहीं है कि बच्चों को तुम पीटो, चाहे कुछ भी कर दे। बच्चों को पीटने की परमिशन नहीं है टीचर को। पहले होते थे गुरुकुल बड़े शानदार से, अच्छे मार पिटाई हो एकदम खिंचाई तानी तो बच्चे अपने आप सीधे रास्ते, कोई दूसरे रास्ते जानने। आजकल तो बच्चे रौब जताते हैं टीचर्स के सामने, ऐसे खड़े हो जाते जैसे उनका बाप का राज हो सब कुछ है। बाप का राज है तो भी क्या करना है, करे तो क्या कर सकते हैं हम इसमें। ऐसा नहीं है कि बच्चों को समझाए, थोड़े ज्ञान संस्कार यहाँ है, तभी तो ये सीमाएं बढ़ रही है, क्योंकि बच्चा अपना जो फ्यूचर है वो पहले से ही ख़राब हो रहा है। तो श्वेता कहती कैसे? तो कहती देखो अभी जब छोटे बच्चे हैं उनको डांटेंगे नहीं, उनको सब करेंगे नहीं, तो फिर बाद में आगे चल के वही गलतियाँ दोहराएंगे वापस। जब वो स्कूल से निकल जाएंगे बाहर, तो फिर वो पता नहीं कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम देंगे, हत्यारे बन जाएंगे या बलात्कारी, कुछ भी हो सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो सारे अफसर बने या सारे कलेक्टर बने या फिर सारे प्राइवेट जॉब करे, कोई कुछ नहीं, भरोसा नहीं है। उनमें 100 जनों में से एक आधा जना तो ऐसा निकलेगा ही ना। तो कहती है अच्छा 100 जनों में एक ही तो निकल रहा है, वो तो वैसे भी निकल जाता है। तो कहती वैसा नहीं है, पर फिर भी पहले के ज़माने में पता है तुम्हारे जितनी जितनी बड़ी बड़ी लड़कियां ना ऐसे ही घूम लेती थी नंगी पुंगी, तो भी कोई नहीं। आजकल तो छोटी ड्रेस, छोटी छोटी सी, अब कहते हैं कि ड्रेसों को दोष दो। अब भाई साहब ड्रेस पहनी है तो तुम्हारी नज़रें साफ करो ना। अब वो छोटी ड्रेस में, मैं कह रही हूँ तुम्हारे जितनी लड़कियां, मम्मी को पूछ लो भले तो मेरे पे विश्वास ना होता, ऐसे ही घूमती थी खेलना सब साथ लड़कों के। आजकल ऐसे घूम ले तो हालो हाल बदनाम कर दे, समझी तू? तो कहते अच्छा ठीक है बाबा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो कहती तू बोल रही ना पीटने का? तो कहते अरे पीटने का ही बोला मैंने, इतना सब कुछ तो नहीं बोला ना। तो कहते अच्छा ठीक है सॉरी, वो मेरे थोड़ा इमोशनल हो गई थी, आजकल की घटनाएं तो सुन नहीं रही। तो कहते हाँ ये तो है, खैर चलो इसके लिए भी सरकार कुछ करेगी। तो सरकार घंटा करेगी, कुछ नहीं करने वाली। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधार सकते ना, तब तक सरकार भले फांसी लगा दे तो भी लोग करेंगे। वो अपने मन में ठानो, घर के परिवार को, सदस्यों को सुधारो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के लड़कियों को ही सुधारो, लड़कों को ना सुधारो, लड़कों को भी सुधारो। जब लड़के बाहर नहीं जाएंगे तो लड़कियाँ किसके पीछे भागेगी, है ना?
लड़कियों को रोकते हो तुम तो पहले लड़कों को ही रोक लो ना, ऐसे वाला। तो ऐसे करके मैम बोलते तो श्वेता कहती बस करो, चले अंदर। तो कहते हाँ गृह प्रवेश करो। तो ऐसे करके फिर गेट खोलते हैं ना, फिर बाद में अंदर आ जाते हैं ना। तो श्वेता कहते बस करो देवी, आप कितना ज्ञान देते हो, हग ही करो पहले मेरे को। तो ऐसे करके हग कर लेते। तो कहती ज्ञान नहीं सच्चाई बता रही हूँ, कड़वी है पर सच्चाई है। तो कहती हाँ ठीक है अच्छी बात है। तो कहती अच्छी बात नहीं, तुम्हें सिखा रही हूँ, तुम भी आजकल तो उल्टा भी होता है, तुम भी अच्छे संस्कार लो। तो कहते अरे बाबू मैं किसी लड़के का या फिर किसी लड़के का नहीं करने जा रही, मेरे पास आप हो। तो कहते क्या मतलब तुम मेरा करोगी। तो कहते अरे मेरा मतलब मेरे लिए प्यार वाला इंसान है तो मैं क्यों किसी और के पीछे जाऊंगी। मेरे को आपको देखने में सुकून है, सिर्फ उसी चीज़ में नहीं है कि वो चीज़ करेंगे तभी मेरे को प्यार मिलेगा, बस आपको देखूंगी ना बैठ के तो भी मेरे को बहुत सुकून मिलता है, बात ख़त्म। तो ऐसा करके श्वेता बोलती है तो मैम कहते ये हुई ना मेच्योरिटी वाली बात। तो कहते क्या लगता मैं मेच्योर नहीं हूँ। तो कहते नहीं तो बहुत मेच्योर है, तुम्हारी एज से तो बहुत मेच्योर है। तो कहते आए हाय थैंक यू सो मच। तो कहते हाँ थैंक यू ठीक है चलो चलते। तो कहते कहाँ। तो कहते फिर मैं कब से वेट कर रही हूँ ना, अंदर चलते हैं ना, बातें बातें करेंगे, किसी करेंगे। तो कहते हैं किसी करेंगे, मैंने नहीं करनी। तो कहते अच्छा पढ़ाई तो कर लो चुपचाप से, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगी तो क्या करोगी फिर। तो कहते हाँ सॉरी याद आया, अब चलें पढ़ाई करें। तो ऐसे करके फिर वो जो नोटबुक वगैरह लेके बैठ जाते हैं ना। तो कहते हम ऐसे बैठेंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, चलो सोफे पर चलते हैं बाहर। तो कहते क्यों बाहर क्यों, यहीं बैठते हैं ना, अच्छे से गोदी में बैठ के पढ़ाई कर लो मेरे। तो कहते अच्छा गोदी में बैठ के मैं 1% पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, और आप मेच्योरिटी की बात करो ना तो खुद भी करो थोड़ी सी। अगर मैं यहाँ बैठ गई ना तो मेरा 1% ध्यान भी मेरे पढ़ाई में नहीं होगा, सारा आप पे आएगा फोकस पूरा का पूरा। तो कहते अच्छा जी मेरे पे। तो कहते अरे यार पढ़ाई ना प्लीज़। तो कहती मैं कब रोक रही हूँ पढ़ाई के लिए, मैं तो बोल रही हूँ ऐसे मजाक कर रही हूँ चलो। तो ऐसे करके फिर दोनों ही बाहर आके बैठ जाते हैं ना, ताकि दोनों की पढ़ाई हो जाए। टीचर को भी हमेशा पढ़ना पड़ता है ना, कि ताकि नई चीज़ें रिकवर करने के लिए ना, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद सीखना ज़रूरी होता है ना। तो ऐसा करके वो भी बैठ जाते हैं और उधर श्वेता जो है वो भी बैठ जाती है, दोनों ही ऐसे आराम से पढ़ाई कर रहे होते हैं ना। उधर उनकी मम्मी भी कुछ ना कुछ पढ़ रही होती है। तो कहती मम्मी क्या पढ़ रहे हैं, इनके कौन से एग्ज़ाम है, इनके कौन से बच्चे पढ़ाने हैं, क्या है। तो कहते अरे वो गीता वगैरह पढ़ते हैं और कुछ नहीं। तो कहती ओके नाइस। तो कहती नाइस क्या तूने पढ़ी कभी। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती कहाँ पे कब। तो कहते अरे मैं घर पे मेरे पापा पाठ करवाते हैं। तो कहते हो सच्ची। तो कहते हाँ ना, ऐसा नहीं है कि रोज़ करवाते पर हाँ मतलब दादी दादा करते हैं तो फिर पापा उनको सुनाते हैं ना, तो हम भी पास बैठ के सुन लेते हैं ऐसा। तो कहते ओके अब समझी मैं। तो कहते हाँ ना। तो ऐसे करके हंसते हैं और फिर बाद में पढ़ाई करने लग जाते हैं ना वापस, दोनों फोकस के साथ में कि बातें नहीं पढ़ाई। ऐसे करके बहुत देर तक पढ़ाई करते रहते ना, उनकी मम्मी भी वहाँ से उठ के आ जाती ना। तो कहती चलो तुम दोनों पढ़ाई कर रहे हो, करो मैं जा रही हूँ अपने रूम में ना। तो ऐसे करके फिर चले जाते ना उनकी मम्मी तो। और फिर बाद में जो श्वेता है वो उठ के वहाँ से रूम में आती है ना नोटबुक लेने, तो मैम भी उसके पीछे पीछे आ जाते ना। तो कहती आप क्यों आए हो। तो कहती तुम क्यों आई हो। तो कहती मैं नोटबुक लेने। तो कहती ओके मुझे लगा। तो कहती क्या आपको क्या लगा। तो कहती नहीं मुझे लगा नोटबुक लेने आई है। तो कहती क्यों सही बताओ क्या सोच रहे थे। तो कहती अरे मुझे लगा बस पढ़ाई हो गई, अब अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं ना। तो कहती ओ हो अपनी पढ़ाई, मेरे बच्चे को बड़ी जल्दी पढ़ी आ जाए। तो कहते अरे वो तुम कल भी दूर थी ना पूरा दिन, आज सुबह तो तुम बड़ा हगी किसी कर रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हें। तो कहती मुझे ये हो गया है कि आई लव यू। तो ऐसे करके पास आते और फिर बाद में ऐसे गर्दन के पास आके ऐसे किस कर देते ना। तो कहती क्या कर रही हो। तो कहती मुझे बड़े मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी आपको सताने के लिए, पर अब मेरे से नहीं सताया जाएगा, अरे बाबा बहुत मुश्किल है। तो ऐसे करके आती है और ऐसे फोrehead पे करती है और फिर आइज़ पे फिर चिक्स पे ऐसे वाला किस करती है ना। और फिर बाद में से चिन पे करती है और लिप्स को छोड़ देती है ना। तो मैम कहते हैं कि यहाँ क्यों नहीं। तो कहती है यहाँ बाद में। तो कहती बाद में नहीं पहले। तो कहती नहीं बाद में। तो ऐसे करके ना गर्दन पे किस करने लग जाते हैं और फिर बाद में उनकी जो एयर लूप होते हैं ना उस पर किस करते तो मैम को बड़ी ऐसे हो जाते हैं ना तलब सी की किस कर ले बस। तो ऐसे करके वो लिप्स आगे करते हैं ना, तो फिर जो श्वेता है वो आती है पास में और ऐसे किस करने लग जाते हैं ना उनको लिप्स पे। और फिर बाद में से किस करते करते थोड़ा गर्दन पे करती है, तभी उनके घर दरवाजे पे नोक नोक होता है ना। तो कहते कि अब कौन हो गया, गेट बंद था कि खुला था। तो ऐसे करके दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते ना। फिर बाद में कहते कौन है। तो ऐसे करके बोलते तो कहते अरे तुम्हारे ये नोटबुक तो बाहर ही पड़ी है इसलिए मैंने दरवाज़ा खटखटाया, लो मैं लेके आती हूँ। तो ऐसे करके चले जाते ना, थोड़ा सा ही भिड़ा हुआ ही होता ना, अंदर कुंदी नहीं लगी होती, सिर्फ मैम आए होते तो थोड़ा सा भिड़ा दिया होता ना गेट। तो अच्छा होता है उनकी मम्मी ने देखा नहीं होता अंदर और ऐसे ही डायरेक्टली नॉक नॉक के करा होता है। और फिर बाद में कॉपी लेने चले गए होते ना। तो कहती तुम सो रहे हो तो इसको भी अंदर रख दो, क्या पता चूहे वगैरह वो काट ले। तो कहती नहीं मम्मा कोई चूहे नहीं है। तो ऐसे करके मैम जल्दी से बाहर आती। तो कहती आप कहाँ थे। तो कहती मैं तो ऐसे ही दरवाज़ा खटखटाया था। तो कहती अच्छा आपने अंदर देखा था क्या। तो कहती क्यों क्या कर रहे थे तुम लोग। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे थे हम, तो क्यों क्या हो गया। तो कहती नहीं तुम पूछ रही है ना कि देखा तो नहीं, तो तुम कोई कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहे। तो कहती क्या उल्टा सीधा करेंगे मम्मा आप भी यार। तो कहती नहीं मेरा मतलब
कुछ गलत काम पर, तू तो टीचर है, तू थोड़ी ना करने देगी। तो कहती कौन सा गलत काम? तो कहती 2 नंबर के धंधे होते हैं, तुम लोग कहीं वो ना पकड़ लो। तो कहती क्या मम्मी आप भी यार कैसा डाउट करते हो, कम से कम लीगल जो हो सके वो तो करो। तो कहती क्या लीगल? तो कहती मेरा मतलब कोई शक करने वाला डाउट तो करो। तो कहती कौन सा करूँ, अब ये तो कर नहीं सकती तुम दोनों अंदर बैठ के चुम्मी चुम्मी कर रहे होंगे। तो कहती क्या? तो कहती मतलब वो लड़का लड़की अंदर हो तो फिर अपन गैस कर ही सकते हैं ना कि भाई कहीं चुम्मा चाटी तो नहीं चल रही। तो मैं क्यों करूँ, तुम दोनों तो और क्या, ये तो नहीं कर सकती ना, अब यही करूँगी और क्या करूँ। तो यही कर लेते। तो कहती क्या? तो कहती नहीं कुछ नहीं, ठीक है आप हाँ नोटबुक दे दो। तो ऐसे करके माते कहते भाई साहब मुझे लगा पकड़े गए, चुम्मा चाटी के हम तो बहुत कुछ करते हैं ऐसे करके हंसते हैं ना। तो श्वेता कहती क्या हुआ? तो कहते मम्मी कह रहे कि मैं क्या ये शक करूँ क्या तुम लोगों को, तुम दोनों अंदर बैठ के कहीं चुम्मा चाटी तो नहीं कर रहे। तो मम्मी ने ऐसे बोला? तो कहते नहीं हाँ बोला। तो कहते अच्छा उन्होंने कहीं देख तो नहीं लिया? तो कहते नहीं नहीं देखा हूँ, देखते तो अभी हंगामा हो चुका होता चलो कोई ना आ जाओ इधर आओ। तो ऐसे करके उनका बेड पे ऐसे हाथ पकड़ के खींचते हैं ना मैम, तो श्वेता वैसे आ जाते हैं ना, तो उनकी नोटबुक जो गिर जाती है ना थोड़ा सा। तो कहते अरे बाप रे सॉरी 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 सॉरी, विद्या माता की कसम। ऐसे करके जल्दी जल्दी से वो ना वापस वो सारी नोटबुक खड़ी करते हैं, मतलब हाथ में लेते हैं और फिर बाद में से उनको पानी लगते हैं, मतलब बोलते हैं ना धोख लगाते हैं ऐसे, और फिर साइड में रख के फिर वापस बेड पे आ जाते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा।